नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुंडलिनी जागरण के उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने आज से पहले ना सुने हों। दोस्तों, सभी से आशा करता हूं कि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो इससे पहले कुंडलिनी जागरण के संदर्भ में आप लोगों को नहीं पता होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो है 4 तरह के जो एलिमेंट होते हैं, अर्थ, एयर, फायर और वाटर, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व, ये 4 तत्व जो है 12 तरह की राशियों को अपने में संजोए हुए होते हैं। और किस तरह के व्यक्ति के अंदर कौन सा चक्र ऑलरेडी जागृत होता है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी कौन सी राशि है और उस राशि के होने के कारण आपके अंदर कौन सा चक्र जो है वो पहले से ही जागृत अवस्था में हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कुंडलिनी जागरण के रहस्य जो है कैसे आपसे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर 7 चक्रों की बात की जाएगी। 7 चक्रों में सबसे बेसिक जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। सबसे नीचे का चक्र है, 4 इसकी भुजाएं होती हैं, 4 पेटल्स होती हैं। अर्थ एलिमेंट इसका रिप्रेजेंटेशन करता है, गणेश इसके लॉर्ड हैं और डाकिनी इसकी शक्ति हैं। उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र है दोस्तों, जिसे जेनिटल सेक्स ऑर्गन से जुड़ा हुआ शख्स बोला जाता है। वाटर एलिमेंट है इसका, जल तत्व है इससे जुड़ा हुआ, और क्रिएशन का इसको कारक बोला जाता है। ये रचनाएँ करने में जो है माहिर होता है ये चक्र, जिनके अंदर एक्टिवेट होता है। ब्रह्मा इसके लॉर्ड है, राकिनी इसकी शक्ति है। मणिपुरा चक्र जो आप देखेंगे तो मणिपुर चक्र में 10 पेटल्स होती हैं। 10 पेटल्स होने के कारण दोस्तों इसमें जो है आप देखेंगे तो फायर एलिमेंट का प्रतिनिधित्व होता है। रुद्र इसके लॉर्ड हैं और लाकिनी इसकी शक्ति हैं। उसके ऊपर जो है आप देखेंगे तो अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र के 12 पेटल्स होते हैं। इसे हार्ट चक्र भी बोला जाता है। कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। ये व्यक्ति को जीवन में सब कुछ देने वाला चक्र है। और ईशाना रुद्रा शिवा जो है इसके लॉर्ड हैं और काकिनी इसकी शक्ति हैं। वायु तत्व को ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। विशुद्धि चक्र में जो है आप देखेंगे इसके ऊपर जो होता है, जो वाणी से संबंध रखता है, थ्रोट से, 16 पेटल्स होती हैं इसमें। और उसके साथ साथ जो है ये आकाश और स्पेस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें जो है ऐसा बोला जाता है कि पंचवक्त्रा शिवा जो है 5 जिनके सर होते हैं और 4 भुजाएं होती हैं, वो इसके लॉर्ड हैं और शाकिनी इसकी शक्ति हैं। उसके बाद जो है वो ऐसा बताया जाता है कि अजाना चक्र में जो है वो आज्ञा चक्र है, जिसको थर्ड आई चक्र भी बोला जाता है। 2 पेटल्स होती हैं और ये आईब्रो के बीच में होता है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पिनियल ग्लैंड मिलती है। गुरु चक्र भी इसको बोला जाता है। और उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे इसके ऊपर जो है शरीर से बाहर एक अंतिम चक्र प्रेजेंट होता है, जिसे सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। 1000 पेटल्स होती हैं। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ चक्र होता है। समाधि और महाआनंद के अनुभव को ये दर्शाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि 3 तरह की जो है नाड़ियों को बताया गया है कि 3 तरह की नाड़ियाँ जो हैं वो इन चक्रों को आपस में जोड़ती हैं। जहाँ पर जो है आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो पिंगला नाड़ी होती है और लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वो ईड़ा नाड़ी होती है। और ये जो है जहाँ पर जाकर मिलती हैं हर एक पॉइंट पर, वहाँ एक चक्र का निर्माण होता है। सबसे पहले ये मूलाधार चक्र में मिलती हैं। उसके बाद जो है स्वादिष्टान चक्र में, मणिपुरा चक्र में, अनाहत चक्र में, विशुद्धि चक्र में, और आप देखेंगे तो अंत में जाकर ये अजाना जो आज्ञा चक्र होती है वहाँ मिलती हैं। दोस्तों, सहस्त्रार चक्र हमारे शरीर से बाहर होता है, तो वहाँ इसका जो संबंध है वो उससे हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके पहले ही मैंने बताया हुआ है सहस्त्रार चक्र जिनके अंदर एक्टिव होता है, उनके अंदर जो है आप कई बार देखेंगे तो ऐसे लोगों के अंदर परा विज्ञान जो है, पराशक्ति का विज्ञान जो है जागृत हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँगा 3 नाड़ियों के बारे में। पहली नाड़ी है जो है पिंगला नाड़ी, दूसरी है ईड़ा नाड़ी, और उनके मध्य में जो चलती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी का काम ये होता है, ईड़ा और पिंगला जहाँ पर आकर मिलती हैं उनको बैलेंस करना और व्यक्ति के अंदर जो भी चक्र की शक्तियाँ होती हैं उनका उद्भव करना और उनको नियंत्रित करके रखना। दोस्तों, यहाँ पर 4 प्रमुख तत्व होते हैं जो राशियों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर तत्व जो है एक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो हर तत्व जो है कुछ राशियों का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले आप जान सकते हैं कि जो एयर तत्व है वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, जिन्हें मिथुन, तुला और हम कुंभ राशि के नाम से जानते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी तत्व जो अर्थ एलिमेंट होता है उसमें टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन आते हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व को दिखाते हैं। वाटर को जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस दिखाते हैं। कर्क, वृश्चिक,
और मीन राशि जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और फायर एलिमेंट जो होता है उसको एरिस, लियो और सैगिटेरियस दिखाते हैं, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जिन लोगों के अंदर अर्थ एलिमेंट प्रधान तत्व है, जिनकी राशि टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या या मकर राशि है, उनके अंदर प्राकृतिक रूप से अर्थ एलिमेंट एक्टिव हो सकता है। ऐसे लोग लंबा जीते हैं जिनका मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया होता है। दोस्तों उनके अंदर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे स्राव होने लगते हैं कि उनकी आयु अपने कंपेयर में दूसरे लोगों से कम दिखाई देती है, लंबा जीवन जीते हैं और निरोगी इनका शरीर कई बार होता है, इसकी संभावना रहती है। जिनके अंदर वाटर तत्व होता है, जो कैंसर राशि के हैं, स्कॉर्पियो राशि के हैं या पाइसिस जिनकी राशि है, मीन राशि है, उनके अंदर क्योंकि वाटर तत्व जो है देखेंगे आप प्रधान तत्व है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो है स्वाधिष्ठान चक्र जो है एक्टिव होगा और उनके अंदर क्रिएटिविटी होगी। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और साथ साथ जो है ये काम कला में भी निपुण हो सकते हैं और क्रिएशन इन्हीं के थ्रू जो है माना जाता है कि काफ़ी हद तक होता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे जो फायर एलिमेंट है वो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि का प्रतिनिधित्व करता है। जिनके अंदर भी ये आप देखेंगे जो राशियाँ हैं उनके अंदर फायर एलिमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट होगा, मणिपुर चक्र उनके अंदर एक्टिवेट होगा। इनके अंदर पराक्रम करने की, कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता इनकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में जो है इनका शरीर अपने आप को बहुत जल्दी निरोगी और ठीक कर लेता है, क्योंकि नाभि इनकी एक्टिव होती है। तो नाभि जो है वो शरीर को निरोगी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आप एयर तत्व को देखेंगे। जो एयर तत्व का जो बताया गया है जिन राशियों से जुड़ाव, वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस में आप समझ सकते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जो होते हैं उनके अंदर वायु तत्व प्रधान है। वायु तत्व मतलब अनाहत चक्र होगा। ऐसे लोग कल्प वृक्ष के समान होते हैं। जिस चीज़ को ये हार्ट चक्र से भी जुड़ा हुआ होता है। इमोशंस इनके अंदर बहुत होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, इमोशनली मजबूत होते हैं। जिस चीज़ को ठान लेते हैं वो चीज़ पूरा करके ही पीछे हटते हैं और जीवन इनको कई तरह के सुख समृद्धि देती है अगर ये अपने इस चक्र को बैलेंस करके सही तरह से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों बाकी के जो दोनों चक्र हैं जहाँ पर जिनको अजाना चक्र बताया गया है, थर्ड आई चक्र बताया गया है और उसके साथ साथ जो है सहस्त्रार चक्र बताया गया है, इनका किसी ग्रह से, किसी एलिमेंट से इनका जो है वो संबंध नहीं बताया गया है। दोस्तों विशुद्धि चक्र का संबंध जो है वो आकाश तत्व से बताया गया है, स्पेस से बताया गया है। और क्योंकि गुरु जो है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जिनकी भी राशि में जो है आप देखेंगे गुरु बलवान होकर बैठे होंगे स्वराशि में या उच्च की राशि में, तो ऐसे लोगों का जो है वो विशुद्धि चक्र भी जागृत हो सकता है। दोस्तों तो आप अपनी कुंडली में जाकर इसको परख सकते हैं कि क्या आपकी राशि में जो है अगर गुरु स्वराशि के या उच्च होकर बैठे हैं केंद्र या त्रिकोण में, तो हो सकता है आपका विशुद्धि चक्र ऑलरेडी जागृत हो, आप जो कहते हो उसमें बहुत हद तक जो है आपकी बात जो है वो सच साबित हो जाती हो। अब दोस्तों हम बात करने वाले अजाना चक्र, थर्ड आई चक्र है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तीनों नाड़ियाँ आपस में मिलकर ख़त्म हो जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगला तीनों ही। दोस्तों जब ऐसा होता है तो वहाँ पर जो है एक अजीब प्रकार की ऊर्जा होती है। ऐसे लोगों को जो है इंसाइट मतलब अंदर देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अपने अंदर देख पाते हैं। तो उसके साथ साथ जो है इनका जो इल्यूज़न होता है, भ्रम होता है, वो ख़त्म हो जाता है और ये आने वाले ऐसा बोला जाता है कि फ्यूचर को भी देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाओं का पूर्व अनुमान इनको पहले से लग जाता है जो दूसरे लोग कभी भी नहीं जान सकते हैं। दोस्तों आज्ञा चक्र अपने आप में इतनी अद्भुत जो है शक्तियाँ आपस में लिए बटोरे हुए बैठा होता है कि दोस्तों इसका व्याख्यान करना के लिए पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। दोस्तों आप देखेंगे तो हर चक्र जो है किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र जो है वो जुड़ा हुआ है आपके सर्वाइवल से, और इस जो चक्र को ब्लॉक करता है वो फियर ब्लॉक करता है, जो डर है वो ब्लॉक करता है। ऐसे ही स्वाधिष्ठान जो है प्लेजर से मतलब आनंद से जुड़ा हुआ चक्र है। इसको गिल्ट मतलब जब आपके अंदर गिल्ट आ जाता है, जब आप अपने आप को दोषी मानने लगते हैं या किसी भी प्रकार का अपराध बोध आ जाता है, तो फिर वो उसको ख़राब करता है। दोस्तों इसमें हमने सारी राशियों को कंबाइन करके बताया कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सा चक्र जागृत हो सकता है। अगली वीडियो में हम और भारी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।